तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था और उसमें हमने जो एक्सरसाइज थी उसके 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। टोटल इसमें 11 क्वेश्चन है, तो इन 11 क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इससे आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं पहले। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, साइन ए में दिया हुआ है 3/4, कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए एंड टेन ए हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, हमें दिया हुआ है साइन ए। साइन ए दिया हुआ है 3/4। ठीक है, साइन ए 3/4 दिया है और हमें निकालना है कॉस ए टेन ए। हमें निकालना है कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए एंड टेन ए हमें निकालना है। ठीक है, तो कल आपको रेशियोज बताए थे मैंने, क्या बताए थे, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, ये हमने रेशियो बताए थे। तो हमें साइन ए दिया है, तो साइन ए क्या होता है, अगर साइन ए में रेशियो में देखूँ, रेशियो में क्या होता है पी अपॉन एच। तो साइन ए हो गया पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ समझने के लिए। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ऐसे कुछ नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, तो पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर यहाँ पर ले लिया मैंने पी, ये पी है और ये एच है। ठीक है, और कितना दिया है मुझे 3/4, यानी परपेंडिकुलर किसके इक्वल दिया है 3, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 4। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिया है मुझे 3, हाइपोटेन्यूज दिया है 4। अगर ये मुझे बेस भी पता लग जाए तो मैं कोई भी रेशियो आसानी से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बेस निकाल लेते हैं। बेस कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस से हम निकालेंगे। पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर हमें बी निकालना है, तो बी स्क्वायर के लिए पाइथागोरस लग जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच हमें दिया है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 या 16 माइनस 9, तो ये आ गया 7। हमारा जो बी आया वो कितना आ गया 7। बी हमारा 7 आ चुका है, तो बी को यहाँ लिख लेते हैं 7। मुझे निकालना है कॉस ए। कॉस ए, कल एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर ए के लिए मैं अगर ले रहा हूँ तो ए के लिए इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ए को मुझे हटाना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये बन गया ट्रायंगल। ए यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि ए के लिए अगर मैं ले रहा हूँ तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए और वही हमने लिया। तो ठीक है, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। और दूसरा हमें यह निकालना है टेन ए। टेन ए होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ए कितना आ जाएगा, बी अपॉन एच, बी है 7 और माफ कीजिएगा ये बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर 7, तो बी आएगा √7। ठीक है, तो बी आ गया √7, एच दिया है 4। ठीक है, और टेन ए कितना आएगा, टेन ए होता है पी अपॉन बी, पी लिया है 3 अपॉन बेस आ गया √7। तो कॉस ए हमारा आ गया √7/4 और टेन ए हमारा आ गया 3/√7। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए। तो इस तरीके से हमें करना था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं ज़रा इसे डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
हमें दिया है 15 cot A इक्वल्स टू 8, ठीक है, और निकालना है साइन A एंड सेक A। 15 cot A इक्वल्स टू 8, हमें दिया है 15 cot A इक्वल्स टू 8, ये दिया हुआ है, ठीक है। 15 cot इक्वल्स टू 8 साइन A और सेक A, ये निकालना है साइन A और सेक A। साइन A और सेक A मुझे निकालना है, ठीक हो गया। तो 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर से cot A अगर मैं निकालूँ तो cot A कितना आएगा, 8 यहीं पर है, 15 मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 8/15, ठीक है। अब फिर से रेशियोज देखिए, ये पूरा चैप्टर आपको रेशियो ही करवा लेगा पूरा, ठीक है। cot A क्या होता है, cot होता है B/P, cot होता है B/P। तो ट्राइंगल बना लीजिए, ये है, ये एंगल ए के लिए अगर दिया है तो यहाँ पर ए लिख दिया, बी सी, ठीक है। ए के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। B/P दिया है, यानी बी कितना दिया है 8, बी दिया है 8, पी दिया है 15, पी दिया है 15, यानी मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा h इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, h स्क्वायर आएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, तो h स्क्वायर आया, ये आएगा 9 और 8 289, h आ जाएगा रूट ऑफ 289 और h आ गया 289 किसका रूट होता है, 289 रूट होता है 17 का, 17, ठीक है, h आ गया 17, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 17। तो अब देखिए हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन ए आ जाएगा, साइन ए क्या होता है P/H, P/H, तो P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेन्यूज आ गया 17। दूसरा मुझे निकालना है सेक ए, सेक ए आएगा, सेक क्या होगा, कॉट का उल्टा, यानी ये H/B, ठीक है, H/B। तो इसे हम लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज कितना आया 17 अपॉन बेस 8, 17/8, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ये साइन ए की वैल्यू आई और ये सेक ए की वैल्यू है, ठीक है, 15/17 और 17/8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया फोर्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से है। अगले क्वेश्चन में दिया है सेक ए इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मुझे दिया है सेक थीटा एंगल है, जैसे कल बताया था, थीटा और कुछ नहीं, बस एक एंगल है। सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 मुझे दिया है और मुझे ऑल रेशियोज निकालने हैं, यानी मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक तो दिया है कॉसेक थीटा, ये सारे एंगल मुझे निकालने हैं। तो सारे रेशियोज निकालने के लिए क्या चाहिए, सेक थीटा क्या होता है, वही P/H B। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, हम परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस से, जब परपेंडिकुलर आ जाएगा तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कोई भी रेशियोज हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बनता है या नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में देखता हूँ, इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। एंगल ए एंड एंगल बी कैसे एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, इस तरीके से हैं कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल हैं, एक्यूट एंगल हैं, और ये हमें दिया है कि जो कॉस ए है वो इक्वल्स टू कॉस बी है। तो अगर ए और बी एक्यूट एंगल हैं
कॉस ए कॉस बी क्या साइन राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का एंगल यहाँ पर होता है और एक्यूट एंगल ये दो होते हैं। तो इसमें से एक ए है और एक बी है, बचा वाला क्या हो गया सी। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल दिए हैं, कॉस इक्वल्स टू कॉस बी दिया है और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये प्रूफ करना है आई थिंक। हाँ प्रूफ कीजिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, तो ये प्रूफ करना है। तो ये किस तरीके से करेंगे, देखिए मुझे क्या दिया है कॉस इक्वल्स टू कॉस बी गिवन, पहले लिख लेते हैं कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। यहाँ पर रेशियोज लिख लेते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसे आप जब एग्जाम में जाते हैं तो अपनी रफ नोटबुक में या साइड में लिख लीजिए ताकि बार बार ना लिखना पड़े और आपको याद रहे। ठीक है, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या हो गया बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए क्या होगा, ए ये एंगल है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये होगा। ठीक है, और एच ये होगा, तो बेस कितना है इसके लिए ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, और कॉस बी के लिए क्या है, कॉस बी क्या है एंगल बी है, इसके लिए परपेंडिकुलर ही होगा तो बेस आ गया बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सबके लिए सेम ही रहता है ए बी। ठीक है, यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो क्या है मेरे पास ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो ये एक ट्राइंगल है जिसमें ए सी इक्वल्स टू बी सी है, जो ए सी है ए सी इक्वल्स टू बी सी है, ए सी इक्वल्स टू बी सी है। इसका कहने का मतलब क्या है, हमने थ्योरम पढ़ी है किसी ट्राइंगल में अगर उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये है एंगल बी, इसका अपोजिट एंगल ए। तो बाय थ्योरम, थ्योरम आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो इजी सा क्वेश्चन था, हमें बस ये साइड इक्वल्स दिखानी थी। एक बार साइड इक्वल्स आ गई तो हम ये बता सकते हैं कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। कॉट थीटा मुझे दिया है 7/8, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 और निकालना क्या है मुझे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो मुझे निकालना है 1 एक मिनट, हाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। कॉट होता है बी अपॉन पी, तो ये बी है ये पी है, यहाँ से एच आ जाएगा तो तीनों रेशियो आ जाएंगे, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर रख सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें एक थ्योरम दिख रही है 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, एक आइडेंटिटी दिख रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी माइनस बी अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सेम यहाँ पर भी लग रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल में क्या है बी अपॉन पी, तो बी ये है 7 और पी ये है 8। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया ये कितना 49 प्लस 64, तो ये आया 311, तो एच आ गया √113। ठीक है, एच आ गया √113। तो यहाँ से साइन थीटा आया, साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा आएगा
व्हाट पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 8 दिया है, 8 अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा रूट 113, और यहीं से कॉस थीटा भी आएगा, कॉस थीटा आएगा बी अपॉन एच, बेस है 7 अपॉन रूट 113। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा ये इसकी वैल्यू, ये वैल्यूज़ को हम यहाँ रख देते हैं, इस वैल्यू को भी यहाँ रख देते हैं। तो ये क्या आएगा देखिए 1 क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो साइन थीटा आया था वो कितना आया था, साइन थीटा आया था 8 अपॉन रूट 113 और 7 अपॉन रूट 113, 8 अपॉन रूट 113, और जो कॉस थीटा आया था 7 अपॉन रूट 113। तो इसे हम यहाँ रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर करेंगे जब इसका ये क्या आएगा 64 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये रूट से इससे ही कैंसिल हो गया। तो 113 में 64 माइनस करेंगे कितना आएगा 49, और 49 माइनस करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, तो 49 अपॉन 64 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था इसका आंसर 49 अपॉन 64। इसका जो सेकंड पार्ट है ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा हमें दिया है, कॉट थीटा 7 अपॉन 8 दिया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर ये 49 अपॉन 64, तो दोनों का आंसर हमारा सेम आ गया। ठीक है, तो ये करना था, इसमें और कुछ नहीं था। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, और टेन थीटा दिया है मुझे 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल है बी पर, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो राइट एंगल है वो है बी पर, तो बचा वाला इधर होगा। ठीक है, और क्या दिया है 10 ए दिया है 1 अपॉन रूट 3, और गिवन है 10 ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। निकालना क्या देखते हैं, निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही है, प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, यही है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं सारे। ठीक है, मुझे क्या दिया है 10 ए दिया है, 10 क्या होता है पी बी पी एच एच पी, 10 होता है पी अपॉन बी, तो ये है पी अपॉन बी। अब पी किसके लिए है, ए के लिए, एंगल का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर एंगल में ही चेंज करा है। ठीक है, ए सी करके एंगल चेंज करें। तो ए के लिए देखिए, ए के लिए परपेंडिकुलर है ये, तो ये दिया है 1, और बेस है रूट 3, बेस ये है रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3। तो मुझे हाइपोटेनस निकालना है, कुल मिलाकर हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आया, ये आया 3 प्लस 1 4, तो एच आ गया हमारा रूट 4 यानी 2, हाइपोटेनस आ गया हमारा 2। ठीक है, तो साइन ए निकाल देते हैं, साइन ए कितना आएगा, साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, तो ए के लिए पी है 1 1 और एच 2 1 अपॉन 2। ठीक है, कॉस सी निकाल देते हैं, कॉस सी के लिए सी, कॉस सी क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो सी के लिए बी क्या होगा सी के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है 1,
तो 1/s तो सेम ही रहता है सबके लिए। इसी तरीके से निकाल देते हैं cos a क्या, वही b/h, लेकिन अभी एंगल a है, तो एंगल a के लिए जो बेस होगा, a के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस √3 हाइपोटेन्यूज तो 2 ही है, और साइन c क्या होगा, साइन c होगा p/h, c के लिए परपेंडिकुलर है √3/√2। तो अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ये है साइन a cos c, इसमें हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। साइन a कितना है 1/2 इंटू कॉस c 1/2 प्लस cos a √3/2 इंटू वो भी √3/2, तो ये आ गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/2 4, तो 3 + 1 4/4, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सारे रेशियोज निकाले इसके, साइन निकाला, cos a निकाला, cos a निकाला और साइन c निकाला। ठीक है, ये सारे रखकर इस यहाँ पर रख दिए, तो ये सेम आया, मल्टीप्लाई करके ये आया और प्लस करके 4/4 यानी 1 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अगला इसमें करना है cos a cos c माइनस साइन a साइन c। ठीक है, cos a cos c माइनस साइन a साइन c, तो cos a cos c माइनस साइन a साइन c। अब ये वैल्यूज़ तो मैंने निकाली हुई हैं, तो इसे कुछ नहीं करता है, इसे ऐसे ही रख देते हैं, बस क्वेश्चन लिख लेते हैं नया। क्वेश्चन है cos a cos c माइनस साइन a साइन c, तो सारी वैल्यू मैंने निकाली हुई है, तो रख देते हैं। अच्छा, साइन वाला डिलीट हो गया तो कोई नहीं, साइन a आया था कितना 1/2 और cos c आया था 1/2, तो cos a कितना है, cos a √3/2 इंटू cos c है 1/2 माइनस साइन a है 1/2 इंटू साइन c है √3/2। अभी दोनों वैल्यू सेम है, तो माइनस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों, आंसर कितना आ गया 0। तो इस तरीके से इसका आंसर आया, एक का आंसर आया 1 और एक का आंसर आया 0। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 है, इन पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, राइट एंगल एट क्यू है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी क्यू 5 है। ठीक, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है क्यू पर, तो ये पी क्यू आर। ठीक है, और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 दिया है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, पी क्यू इक्वल्स टू, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ जरा, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है 5, मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या चाहिए मुझे, अच्छा पी के लिए चाहिए, तो पी को यहाँ लिख लेते हैं, ये पी है, ये आर, पी क्यू आर। ठीक है, क्योंकि इसके लिए इजी रहेगा ना, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइट हाइपोटेनस लिखना। ठीक हो गया, तो इस तरीके से मैं इसे लिख लेता हूँ। तो साइन पी, पहले मुझे सारे रेशियो चाहिए, सारे रेशियो के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे जो चीज़ें दी हैं मुझे इसका यूज़ करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं इनके टर्म्स में मुझे लेके आना पड़ेगा। पी आर प्लस क्यू आर मुझे कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, पी आर प्लस क्यू आर। ठीक है, और मुझे पी क्यू भी दिया है 5, पी क्यू भी मुझे दिया है 5 और पी आर प्लस क्यू आर मुझे लाना पड़ेगा।
तो इसे किस तरीके से ला सकते हैं हम, ये देखिए पी क्यू मुझे दिया है तो पी क्यू को अकेला कर लेते हैं। पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू मुझे दिया है 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आ गया 25 इक्वल्स टू पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है मुझे 25 दिया है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर, ऐसी रहा 25 यहाँ डिवाइड में चले गया तो कितना आ गया 1, तो पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया 1। तो एक इक्वेशन ही आ गई, एक इक्वेशन ही दी है, इन्हें सॉल्व करते हैं। पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है, पी आर माइनस क्यू आर 1 आ गया है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पी आर इक्वल्स टू इसे माइनस क्या करा हमने प्लस कराया तो ये 26 आएगा। पी आर इक्वल्स टू 26/2 यानी 30। पी आर आ गया मेरा 30 और पी क्यू तो मुझे दिया ही था 5, तो थर्ड साइड आ जाएगी मेरी, थर्ड साइड यहीं से आ जाएगी। पी आर अगर मैं 13 रखूँ तो ये आ जाएगा, क्यू आर इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा 12, ठीक है ये आ गया 12। तो क्यू आर मेरा 12 आ गया। अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। साइन पी क्या आएगा पी बी पी अपॉन एच एच पी। साइन पी आएगा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी 12/13। कॉस पी आएगा बी अपॉन एच यानी 5/13। उसके बाद टेन पी आएगा पी अपॉन बी यानी कितना 12/5। तो ये तीनों मेरे आंसर आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करा। हमें पी क्यू दिया था तो पी क्यू की फुल वैल्यू दी थी, ठीक है, ये तो इक्वेशन के फॉर्म में दिया था लेकिन पी क्यू की पूरी वैल्यू दी थी। तो पी क्यू को हमने अकेला कर लिया, ठीक है, इन्हें इधर ले गए, पी क्यू की जगह वैल्यू रख ली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब इसकी वैल्यू मुझे दी थी 25, वो रखी और यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, यहाँ से पी आर की वैल्यू आई, पी आर की आ गई तो क्यू आर की भी आ गई और जो रेशियोज हमने निकालने थे वो हमने निकाल ली, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने कर लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, उसे आप ट्राई कीजिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 11 क्वेश्चन के जो ये सारे 5 के 5 पार्ट हैं तो ये ट्रू है या फॉल्स है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर सही होगा उसे मेरे द्वारा पिन किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये भी बताइए कि आपको ये सॉल्यूशंस कैसे लगे, अगर समझ आए या स्पीड ज़्यादा है कम है कैसे करनी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। आपका सजेशन स्वीकार किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आने वाली वीडियोस में मिलते हैं और इससे आगे भी चैप्टर्स करेंगे, सारे चैप्टर्स करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।